नमस्कार। मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती की एक बड़ी मांग का हुआ बड़ा असर। जी हां, अभी आपने देखा था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल में ही एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो एक्स पर लिखा था, जिसमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया था। सबसे पहले उन्होंने एसआईआर को लेकर के बेहद गंभीर चिंता व्यक्त की थी कि एसआईआर का जो समय है वो बहुत कम है, उसकी समय सीमा बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं या आगे पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो बीएलओ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त दबाव और प्रेशर था काम का, जिसकी वजह से कई बीएलओ अपनी जान गंवा चुके। और दूसरी चीज़ ये थी कि ऐसे में अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो कई वोटर्स का जो नाम बड़ी संख्या में वो इससे बाहर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग रोजगार की वजह से, काम धंधे की वजह से, किसी जरूरी काम की वजह से अपने शहर से बाहर हैं, शहर से दूर हैं। ऐसे में अगर उनका नाम वोटर सूची में नहीं चढ़ा तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारे लोग बाहर गए हुए हैं काम के तलाश में, अपने शहर से दूर है नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। तो ऐसे में उनका नाम मतदाता सूची से हट जाना एक बड़ी गंभीर समस्या हो सकता था। करोड़ों मतदाता इससे जो है वो वंचित रह जाते, जिसकी चिंता बसपा सुप्रीमो मायावती ने जाहिर की थी अपने एक्स के पोस्ट में। अब उसी का ही एक बड़ा असर देखने को मिला है कि उस जो तार्किक बात उन्होंने कही, जो लॉजिकल बात उन्होंने रखी थी एसआईआर को लेकर के, कि एक तो इसकी समय सीमा कम है जिसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, उसको मानते हुए 5 राज्यों में और 1 यूटी में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी गई है। जी हाँ, एमपी, छत्तीसगढ़ में 18 और यूपी में भी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी समय सीमा बढ़ा दी गई है। 26 दिसंबर तक अब फॉर्म भरे जा सकेंगे, जिसकी लास्ट डेट पहले 11 दिसंबर थी। चुनाव आयोग ने गुरुवार को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्य यानी कि यूटी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। अब जानते हैं कि कब, कहाँ, कैसे, मतलब कब तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। तमिलनाडु में पहले इसकी तारीख थी 14 दिसंबर, जिसे अब बढ़ा करके 19 दिसंबर कर दिया गया है। गुजरात में भी 14 दिसंबर थी, इसको भी 19 दिसंबर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर थी, जिसको बढ़ा करके 23 दिसंबर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी 18 थी, इसको भी बढ़ा करके 23 दिसंबर कर दिया है। अंडमान निकोबार को भी 18 से 23 कर दिया है और उत्तर प्रदेश को 26 से 31 दिसंबर कर दिया गया है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती की बात का, उनकी लॉजिकली बात का एक बड़ा और गंभीर असर होता हुआ दिखाई दिया है कि एसआईआर की जो है वो तिथि बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से कुछ तो प्रेशर कम होगा बीएलओ के ऊपर। साथ ही साथ जो लोगों को एक खतरा था कि उनका नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, बाहर हो जाएंगे सूची से, तो वो भी कुछ हद तक कम होगा। हालांकि ये अभी भी कम है उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की अगर हम बात करें तो, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है और अभी कोई जल्दबाजी यहाँ पर नहीं थी। खैर, जो भी किया, चलिए इतना तो कम से कम संज्ञान लिया गया। बस सुप्रीमो मायावती ने इसकी मांग उठाई थी, इसकी बात कही थी, तो उसका ही असर देखने को मिल रहा है। बसपा और बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा ही लॉजिकल बात और लॉजिकल गंभीर मुद्दे ही उठाती हैं। कभी भी किसी भी तरीके की इलॉजिकल बात या जो बेकार के इधर उधर के टॉपिक होते हैं उन पर कभी कोई बात बसपा नहीं करती है। सिर्फ टू द पॉइंट, जो जनहित में बहुत जरूरी हो, जिससे आम जनता को, आम लोगों को, आम नागरिकों को फायदा हो, उनके भले के लिए ही जो भी मुद्दा होता है उसको उठाने का काम बसपा हमेशा करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती, उनकी बात लोगों को तब समझ में ना आए जब एकदम से कही गई है, लेकिन उसके जो दूरगामी परिणाम होते हैं उसको कहीं ना कहीं आदमी जब सोचता है तो
उनकी बात हमेशा ही तार्किक लगती है। तो इसमें ये हुआ है कि ये जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। बाकी राज्यों का ड्राफ्ट रोल वो 16 दिसंबर को पब्लिश होगा। आयोग ने बताया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल के लिए समय सीमा गुरुवार को ही समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची 16 दिसंबर को पब्लिश की जाएगी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी, जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। और जो राज्य हैं ऐसे कि जहां पर 99% से भी ऊपर फॉर्म जो है वो डिजिटलाइजेशन जिनका हो चुका है, वो कौन कौन से राज्य हैं? वो राज्य हैं लक्षद्वीप, जहां पर 100% हो चुका है, गोवा में 99.97, राजस्थान में 99.50%, पश्चिम बंगाल में 99.86%, मध्य प्रदेश में 100%, पुडुचेरी में 100%, गुजरात में 99.99%, छत्तीसगढ़ में 99.99%, तमिलनाडु में 99.95%, अंडमान निकोबार में 100%, केरल में 98.52%, उत्तर प्रदेश में 99% तक जो है वो डिजिटलीकरण हो चुका है फॉर्म्स का, जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं। अब चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को एसआईआर की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी कि वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन इसे अब 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। एसआईआर की जो 7 दिन की प्रक्रिया बढ़ी है, इसमें घर घर मतदाता सत्यापन 4 नवंबर से 4 दिसंबर था, अब 11 दिसंबर तक होगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची जो है पहले 9 दिसंबर तक थी, अब 16 दिसंबर को होगी तक कर दी गई है। आपत्ति और दावा 9 दिसंबर से 8 जनवरी था, अब 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक कर दिया गया है। सुनवाई और सत्यापन की भी तिथि बढ़ाई है। 9 दिसंबर 31 जनवरी थी 9 दिसंबर से, अब 16 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक इसकी तिथि कर दी गई है। और अंतिम मतदाता सूची जारी करना पहले 7 फरवरी 2026 को इसकी तिथि रखी गई थी, लेकिन अब 14 फरवरी 2026 तक इसकी तिथि कर दी गई है। पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची। निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को जो है यानी कि बीएलओ को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटर्स की सूची दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटर्स की सूची तैयार कर बूथ एजेंट्स को देने का निर्देश दिया है। ये वो वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ 3 बार कोशिश के बावजूद भी संपर्क नहीं कर सके हैं। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था। तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से एसआईआर की जो समय सीमा है वो कुछ राज्यों में बढ़ा दी गई है, जिनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश शामिल है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मांग की थी और उन्होंने ट्वीट किया था। एक लंबा चौड़ा पोस्ट था उनका एक्स पर, जिसमें उन्होंने 3 महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहले तो एसआईआर की समय सीमा को लेकर के उन्होंने चिंता व्यक्त की थी, और दूसरी चीज थी जो आपराधिक छवि वाले जो व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ने के लिए जो है वो उम्मीदवारी अपनी दिखाते हैं, यानी कि उम्मीदवार जो आपराधिक छवि के उम्मीदवार हैं उनको लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की थी। और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर के भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर सवाल उठाए थे, और उसके लिए भी उन्होंने एक खास सुझाव दिया था कि या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए या फिर वीवीपैट जो है उसका मिलान ईवीएम से होना चाहिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण मुद्दे, हमेशा की तरह बसपा जिस तरीके से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाती है, महत्वपूर्ण चीजों पर ही बात करती है,
वो एक तार्किक बात होती है और लॉजिकली बात होती है, जो वास्तव में जनहित से जुड़ी होती है और जिसकी वजह से लोगों को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना उठानी पड़े और उसका कोई इस तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े लोगों के ऊपर। इसी तरीके की तार्किक बात बसपा सुप्रीमो मायावती हमेशा करते हैं। तो इस बार भी उन्होंने की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए जिसका देखा होगा कि हाँ बात तो सही कही है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा इसमें इम्प्लीमेंट किया जाए और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में समय सीमा थोड़ी बढ़ाई जाए, जिससे कि बीएलओ के ऊपर भी प्रेशर कम हो और जो लोग मतदाता सूची से बाहर हो सकते हैं वो कम से कम जो है इस जो है सूची के अंदर ही रहें, ये सारी चीज़ें। तो उसी पर ही जो है बात हुई है और उसी का ही इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी, आप लोगों तक ज़रूर पहुंचानी थी मुझे, तो लगा कि इस पर बात होनी चाहिए, इस पर वीडियो किया जाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को भी सूचना इस बारे में मिल सके। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।